जय श्री राम। मैं नितिन कश्यप आप सभी का स्वागत करता हूं एस्ट्रो लाइव सूत्रास के इस अंक में। आज हम ज्योतिष के एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में बात करेंगे जिसके बिना फलित संभव ही नहीं है। आप कुंडली देख ही नहीं सकते अगर आपको इस विषय का अंदाजा नहीं है तो। मैं तो यहाँ तक कहूंगा कई बार बहुत विद्वजन काफी सीनियर स्टूडेंट भी इस विषय को लेकर संशय में रहते हैं। क्लाइंट आते हैं, क्लाइंट भी इस बारे में बात करते हैं कि सर ये टॉपिक हमें समझ नहीं आता है। और जैसे मैंने आपको कहा कि अगर ये टॉपिक नहीं समझ पाए तो आप फलित नहीं कर सकते। तो और विलंब नहीं करते हैं, आइए सीधे विषय की ओर चलते हैं और शुरू करते हैं आज की यात्रा। विषय को समझने के लिए मुझे एक कहानी का सहारा लेना होगा। यदि आप इस कहानी को समझ गए तो ये विषय समझना आपके लिए काफी आसान होगा। ये कहानी है दो दोस्तों की, रमेश और कपिल। रमेश, जिसके पिता रामदयाल एक बहुत ही कर्मठ, ईमानदार सरकारी नौकर थे, रिश्वत वगैरह लेना बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, बल्कि जो ले रहा हो उसको भी रोक देते थे। इसके साथ साथ समाज में किसी को भी जरूरत हो किसी भी तरह की, तो ये व्यक्ति उनकी निस्वार्थ सेवा करते थे, उनकी सहायता करते थे, चाहे वो अपना हो चाहे पराया हो। और इस वजह से समाज से उन्हें बहुत दुआएं भी मिलती थी। दूसरी ओर कपिल के पिता शशि दयाल एक व्यापारी व्यक्ति थे जो बहुत ही स्वार्थी थे, अपने फायदे को देखकर काम करते थे। और जहां रिश्वत देनी हो, लेनी हो, काम चलाना हो, हर तरीके से काम चलना चाहिए, उस तरह उनका रुझान था। लोग उन्हें बहुत ही नापसंद करते थे और बद्दुआएं ही देते थे कि ये व्यक्ति किसी की मदद नहीं करता, इतना सामर्थ्यवान होने के बावजूद। जब रमेश और कपिल दोनों को अपने करियर की शुरुआत करनी थी, उस समय रामदयाल ज्यादा आर्थिक सहायता अपने बच्चे की नहीं कर पाए, क्योंकि एक तो ईमानदार व्यवहार, ऊपर से जो कमाया वो भी निस्वार्थ लोगों की सेवा में लगा दिया। तो आदर्शों के अलावा वो रमेश को कुछ दे नहीं पाए, जिस वजह से रमेश को हमेशा ये कंप्लेंट रहती थी कि मेरे पिता ने मेरे लिए कुछ नहीं किया। दूसरी ओर कपिल के पिता, जिन्होंने काफी पूंजी जोड़ ली थी स्वार्थ के चलते, उन्होंने अपने बेटे के करियर में, कार्य क्षेत्र में शुरुआत में काफी कुछ इन्वेस्ट किया, पूंजी लगाई। तो कपिल की नजर में उसके पिता आदर्श पिता थे। उसे लगता था कि पिता ऐसा ही होना चाहिए, जब जरूरत थी तो मुझे काम आए। अब ये दो डिफरेंट केसेस में आप मुझे बताइए, आप कैसे पिता की चाह करते हैं। देखिए, अगर हम आदर्शों को देखें और लोगों की दुआओं को देखें तो लगता है रामदयाल जैसा पिता होना चाहिए। वहीं अगर मुझे जब जरूरत है तो मेरे लिए खड़ा हो, चाहे वो कितना भी बुरे स्वभाव का हो, इस आधार को देखें तो शशि दयाल बहुत अच्छे व्यक्ति थे। इस बात की शिकायत रमेश को सदैव रही, जिंदगी भर रही, कि मेरे पिता ने मेरे लिए कुछ नहीं किया और मुझे अपनी मेहनत से, अपने एफर्ट से ही जगह बनानी पड़ी। वहां कपिल जिंदगी भर ये बात कहते गए कि मेरे पिता की वजह से ही मुझे सब कुछ मिला है। दोस्तों, ज्योतिष में भी ग्रहों को इसी प्रकार चार कैटेगरी में आप बांट सकते हैं, जिनमें से दो कैटेगरी के बारे में मैंने अभी आपको बताया। क्या बताया मैंने आपको? मैंने एक व्यक्ति का जिक्र किया, रामदयाल का, जो दुनिया के लिए बहुत अच्छा है पर अपने पुत्र के लिए इतना शुभ साबित नहीं हुआ। इसी प्रकार जय श्री राम। वीडियो बाधित करने के लिए क्षमा चाहूँगा। एक महत्वपूर्ण सूचना आपको देनी है। आप सभी को ये शिकायत रहती है कि आपके कोर्स कब स्टार्ट होते हैं पता नहीं चलता है, जिस वजह से हम एनरोल नहीं कर पाते हैं। तो आपकी शिकायत दूर करते हुए मैं आपको अभी बता देता हूँ कि जुलाई 2024 में ज्योतिष के हमारे 3 कोर्स, बेसिक के लिए, इंटरमीडिएट कोर्स और एडवांस कोर्स, जिसे शिक्षार्थी, साधक और निपुण कहा जाता है, वो आरंभ हो रहे हैं। उसके प्रवेश आरंभ हो चुके हैं। इसके अलावा अंक शास्त्र और टैरो कार्ड रीडिंग, इनके भी कोर्सेज आरंभ हो रहे हैं। तो जो भी इच्छुक हों, करना चाहते हों, 6-6 महीने के कोर्स रहेंगे। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गूगल फॉर्म को भर दीजिएगा। हमारी टीम आपसे कोऑर्डिनेट कर लेगी और जो भी आपकी इंक्वायरी होगी उसका जवाब दे देगी। अब ये मत कहिएगा कि मैंने आपको पहले बताया नहीं। आइए विषय को दोबारा से आरंभ करते हैं। दूसरी ओर मैंने शशि दयाल का उदाहरण दिया, जो कि दुनिया के लिए बहुत खराब था, लेकिन अपने पुत्र के लिए, कपिल के लिए, वो बहुत ही सिद्ध और कल्याणकारी साबित हुआ। अब कुंडली में भी ग्रहों को इन दो श्रेणियों में समझिएगा। कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जैसे गुरु, शुक्र, बुध, जिनको हम रामदयाल की तरह, जिसकी तारीफ बहुत लोग करते हैं,
ये ग्रह बहुत अच्छा है, ये भोग देता है, ये ज्ञान देता है। बृहस्पति की तो बहुत ही ज्यादा तारीफ की गई है, ज्ञान का कारक है, जिम्मेदारी का कारक है। अम, यदि लगन में बैठ जाए तो 1 लाख दोष दूर कर देता है, और वगैरह वगैरह, ऐसे बहुत सारी बातें बृहस्पति के लिए की जाती है। परंतु जैसे रामदयाल अपने पुत्र रमेश के लिए कुछ नहीं कर पाया, क्या कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी कुंडली में बृहस्पति जैसा नैसर्गिक शुभ ग्रह भी कुछ ना कर पाए? दूसरी ओर जहां हमने शशि दयाल का उदाहरण दिया जिसे दुनिया कोस रही है, जैसे शनि, मंगल, सूर्य, राहु, केतु, इन ग्रहों के बारे में अगर आप किताबें पढ़ेंगे, लोगों से ओपिनियन जानेंगे, तो अधिकतर कहेंगे अरे साहब पापी ग्रह हैं, क्रूर ग्रह हैं, ये शुभ फल नहीं देते हैं, ये परेशानी क्रिएट करते हैं। लेकिन उसके बावजूद जैसे शशि दयाल कपिल के लिए बहुत कुछ कर पाया, क्या आपकी पत्रिका में यही क्रूर ग्रह आपके लिए कुछ कर सकते हैं? तो इसका उत्तर है हाँ। इस विषय को अगर आपने समझना हो तो इसको ज्योतिष शास्त्र में फंक्शनल बेनिफिक और फंक्शनल मेलेफिक कहा जाता है। एक होता है नेचुरल मेलेफिक, नेचुरल बेनिफिक, प्राकृतिक रूप से आपका स्वभाव कैसा है, शुभ हो अशुभ हो। एक होता है फंक्शनल बेनिफिक मेलेफिक, कि आप मेरी पत्रिका के लिए, मेरे लिए कैसे हो। तो जैसे मैंने उदाहरण के लिए बृहस्पति का एग्जाम्पल दिया, तो होगा बृहस्पति शुभ ग्रह, बहुत अच्छा ग्रह होगा, है भी। लेकिन वृषभ और तुला लगन के लिए वो फंक्शनल मेलेफिक है, वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता, आपको ज्यादा सपोर्ट नहीं कर पाएगा, जैसे रमेश को रामदयाल सपोर्ट नहीं कर पाए। वहीं जो कपिल का एग्जाम्पल दिया उस उदाहरण से अगर हम समझे, शनि, मंगल, राहु, केतु, सूर्य हो सकता है दुनिया के लिए खराब हो, दुनिया कहती हो क्रूर है, पापी ग्रह हैं, इनमें से कुछ को पापी की संज्ञा भी दी गई है। लेकिन आपकी पत्रिका के लिए अगर आपका लगन वृषभ है, तुला है, तो शनि ही बहुत अच्छा हो जाता है। आपका लगन अगर कर्क है तो आपके लिए मंगल सबसे अच्छा ग्रह हो जाता है, जो दुनिया पापी कह रही है लेकिन आपके लिए बढ़िया है। तो ये जो तात्कालिक ग्रह का स्वभाव है और जो नैसर्गिक स्वभाव है, ये दोनों को मिलाकर फलित किया जाता है। इस विषय को हम लंबा खींचेंगे, और इस बार पक्के वाला लंबा खींचेंगे, क्योंकि ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है। अभी इस विषय को पर मैं दोबारा आऊंगा, इसको दोबारा से हम यहीं से उठाएंगे, लेकिन एक दो दो सिनेरियो हम और भी लेते हैं। हमने जब रामदयाल का एग्जाम्पल दिया तो हमने कहा दुनिया के लिए अच्छा है और बेटे के लिए खराब है। संभावना कई बार ऐसी भी होती है कि व्यक्ति दुनिया के लिए भी अच्छा हो और आपके समय पर आपकी सहायता भी कर पाए। वो आदर्श इंसान भी हो और आदर्श पिता भी हो। वहीं स्थिति ऐसी भी हो सकती है कि दुनिया के लिए जो व्यक्ति क्रूर था वो अपने पुत्र के लिए भी क्रूर हो, और पुत्र को भी प्रताड़ित करे, फिजिकली अब्यूज करे, मेंटली अब्यूज करे, और उसको कोई सहायता भी ना दे। पिता शराबी निकल जाए, रोज पीकर आना है, घर के सारे घर की आर्थिक हानि करनी है, मानसिक संताप देना है परिवार को। तो वो वैसा पिता ना तो समाज के लिए अच्छा है, ना ही उस पुत्र के लिए अच्छा है जिसको उसे सपोर्ट करना चाहिए। ये भी दो कैटेगरी होती है। अभी मैंने 4 कैटेगरी की बात की, अभी तो मैंने फंसी हुई कैटेगरी बताई रामदयाल और शशि दयाल के एग्जाम्पल से, जहां पर एक शुभता है एक क्रूरता है। यहां पर दोनों क्रूर अगर हो जाते हैं तो बहुत ही घातक हो जाते हैं। इनको हम कहते हैं तात्कालिक भी क्रूर और नैसर्गिक भी क्रूर। और जो मैंने कहा दुनिया के लिए भी आदर्श, आपके लिए भी आदर्श, वो वैसे भी शुभ ग्रह, और आपके लिए तो और सोने पे सुहागा, आपके लिए और बेहतर ग्रह। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं तो कुंभ लगन के लिए शुक्र, मकर लगन के लिए शुक्र। तो ग्रहों को देखते वक्त हमें इन चार को समझने की बहुत जरूरत, या यूं कहें बहुत आवश्यकता होती है, कि कहाँ पर वो सहायता कर पाएगा, कहाँ पर नहीं कर पाएगा। खाली फेस वैल्यू पर नहीं जाना है, ये दुनिया उस ग्रह के बारे में क्या कह रही है, आपकी पत्रिका उस ग्रह के बारे में क्या कह रही है, ये देखना नितांत आवश्यक है। इन 4 कैटेगरी में सबसे पहले बात करते हैं रामदयाल जैसे ग्रहों की। निश्चित ही रामदयाल आर्थिक रूप से रमेश की कोई सहायता नहीं कर पाए जब उसे जरूरत थी, लेकिन दुनिया में उनका नाम था, रसूख था, आदर्श थे, और वो आदर्श उसका पुत्र भी अपने साथ कैरी करेगा। आप सिरे से ये तो नहीं कह सकते कि ये खराब ही है, बस अब इससे कुछ उम्मीद नहीं कर सकते। ध्यान से सुनिएगा इस बात को जो अब मैं कहने जा रहा हूं। जो ग्रह तात्कालिक रूप से अशुभ हो, यानी आपके लिए शुभ ना हो,
वो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में, आपकी लर्निंग में, आपके कैरेक्टर बिल्डिंग में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। जब रामदयाल रमेश की मदद नहीं कर पाया होगा तो क्या रमेश को अथक मेहनत नहीं करनी पड़ी होगी? तो उत्तर है हाँ, बिल्कुल। अगर नहीं सपोर्ट मिला होगा और अगर जीवन में कुछ बनना है तो भैया मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो वो जो कंसिस्टेंट एफर्ट है, परसिस्टेंस है, कैरेक्टर है, वो रमेश का काफी स्ट्रांग रहेगा कपिल की बजाय, जिसको रखा रखाया मिल गया, पिता के द्वारा दिया हुआ मिल गया। तो हम रामदयाल की इंपॉर्टेंस रमेश की जिंदगी से निकाल नहीं सकते। हम आपकी कुंडली से तात्कालिक क्रूर ग्रह, तात्कालिक अशुभ ग्रहों की इंपॉर्टेंस कम नहीं कर सकते। वो बहुत जरूरी है आपकी कुंडली में। अगर वो ना हो तो आप जो व्यक्तित्व आज आपका है, जो आप लड़ पाते हैं, आप संघर्षों से जूझ पाते हैं, वो आप नहीं कर पाते। बहुत कुंडलियां ऐसी आती हैं जहां पर केवल कुंडली के अच्छे भाव के अधिपति बली होते हैं, बाकी सब कमजोर होते हैं। वहां पर लकीली उनको सब कुछ मिल जाता है, लेकिन वो जो जैसे मैंने कहा कि रेजिस्टेंस है, लड़ने की शक्ति है, मेहनत की शक्ति है, वो कम हो जाती है। वो उतनी अच्छी नहीं होती उनमें, बल्कि बीमार पड़ने की संभावना भी बढ़ जाती है। आपको बताऊं, क्योंकि जब आप मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से श्रम करते हैं तो उसकी वजह से आपका शरीर और आपका मन स्ट्रांग होता है। कहते हैं ना, तप करने से, शारीरिक या मानसिक तप करने से मन और शरीर दोनों बली होता है। तप करने का अर्थ क्या है? तप करने का अर्थ यही है कि आप अपने उन रिसोर्सेज से, अपनी उन चीजों से दूरी बना लें और उसको तपाएं, उसको उसको पीड़ित करें। जैसे कहते हैं ना कि स्वर्ण तपने के बाद ही कुंदन बनता है। तो ये जो तपाई का काम है, ये जो आपको तैयार करने का काम है, ये नैसर्गिक रूप से नहीं, तात्कालिक रूप से जो क्रूर ग्रह होते हैं वो आपसे करवाते हैं। मैं कुछ एग्जाम्पल के साथ आपको समझाता हूँ। शुरुआत करते हैं मेष लगन से, क्योंकि मेष लगन अगर आप समझ गए तो बाकी चीजें आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएंगी, और हमने तो इसको जैसे मैंने कहा कंटिन्यू करना ही है। देखिए, मेष लगन से आपकी क्या उम्मीदें होती है? मंगल का लगन है, बोल्ड है, एग्रेसिव है, लीडरशिप क्वालिटी है, आगे रहकर काम करने वाला व्यक्ति है, पसंद करता है इन सब चीजों को। लेकिन उसकी कुंडली में कौन होते हैं फंक्शनल मेलेफिक? तो उत्तर है शनि और बुध। शनि और बुध मेष लगन के लिए रामदयाल वाली भूमिका निभाते हैं। बुध रामदयाल वाली भूमिका निभाता है और शनि, मैं कहूंगा, वो शराबी पिता वाली भूमिका निभाता है। सो अगर हम रामदयाल वाली बात करें, बुध वाली बात करें, तो मेष लगन के लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि उनमें जो उनका कैरेक्टर है वो तो है, उग्रता, क्रूरता, वो अगर मेंटेन रखते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको रखना ही चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ उन्हें अपनी कम्युनिकेशन स्किल, यानी जो बुद्ध के कारकत्व हैं, बातचीत कैसे की जाती है, लोगों को इम्प्रेस कैसे किया जाता है, लोगों के साथ सामंजस्यता कैसे बिठाई जाती है, इस पर भी काम करने की जरूरत है। ये चीज आपको मिली नहीं है। जैसे रामदयाल ने आर्थिक सहायता रमेश की नहीं की थी, वैसे बुद्ध यहाँ पर कोई खास सहायता आपकी कम्युनिकेशन स्किल को लेकर नहीं करने वाला है। वो आपको डेवलप करनी है। एटलीस्ट ऐसा करना है कि लोगों के बीच बैठे तो आप उस चीज को मैनेज कर पाए। इसी प्रकार क्विक अडेप्टेबिलिटी, त्वरित स्थिति को देख भाप कर उसके अकॉर्डिंग एक्ट करना, वो मेष की क्वालिटी नहीं है। मेष मंगल वाला है, वो जानता है 2+2 4 होते हैं और 4 ही रहेंगे। वो तिकड़म नहीं लगा सकता, वो विट का इस्तेमाल नहीं कर सकता। वहां पर बुध क्विक अडेप्टेबिलिटी को दिखाता है, जल्दी अडेप्ट हो जाना, आसपास के वातावरण को देखते हुए अपना व्यवहार में बदलाव कर लेना। ये आपका नैसर्गिक गुण नहीं है, ये नहीं दिया रामदयाल ने आपको। आपको अर्जित करना है, आपको उस पर थोड़ा काम करना है कि वो मैं बिल्कुल वैसा रूखा नहीं छोड़ सकता हूँ, मुझे अपने अपने उस वाले फैक्टर को थोड़ा ठीक करने की आवश्यकता जरूर पड़ेगी। तो मेष लग्न में जो क्वालिटी है वो है उसका एग्रेशन, उसका बोल्डनेस, उसका लीडरशिप क्वालिटी, उसका काम करना, क्विक एक्शन लेके काम करना। वहीं जो उसके पास नहीं है वो है सामंजस्यता बिठाना, कम्युनिकेट करके लोगों के बीच में तालमेल बिठाना। क्विक अडेप्टेबिलिटी नहीं है उसके पास, उसको उसके लिए मेहनत करनी है। अगर वो इसको कर गया, ये वाले पार्ट को भी उसने अपना ठीक ठाक कर लिया, तो वो उसकी उन्नति होने से कोई नहीं रोक सकता, वो जरूर आगे बढ़ेगा।
इसी प्रकार शनि की बात करते हैं। शनि भी मेष लगन के लिए फंक्शनल बेनिफिक नहीं है, बल्कि फंक्शनल मेलेफिक है। इस स्थिति में कंसिस्टेंट एफर्ट, सबमिशन, हिंदी में बात करते हैं। कई बार वीडियो पे कमेंट आता है, सर थोड़ा सा हिंदी ज्यादा बोला करो। मैं क्या करूं भाई, मैं दिल्ली में पैदा हुआ हूं, यहीं पला बड़ा हूं, तो थोड़ा अंग्रेजी बीच बीच में निकल जाती है ना चाहते हुए भी। पर आशा करता हूं कि आप भावनाओं को समझेंगे। विषय पर वापस आते हैं। तो मैं आपसे क्या शेयर कर रहा था, मैं कह रहा था कि मंगल किसी की सुनने वाला ग्रह नहीं है, मंगल अपनी करने वाला है। मेष लगन अपनी करने वाला है। अग्नि तत्व लग्न, अग्नि तत्व लग्नेश, ये काफी फियरसम बना देता है। वहीं शनि एक तरह से कहिए सेवक का कारक है, सबमिशन का कारक है। कि चलिए आज आप सही कह रहे हैं तो आपकी बात मान लेते हैं, कल हमारा नंबर आएगा तो हम दोबारा ट्राई कर लेंगे। हार को स्वीकार करके उसके ऊपर काम करने को आप शनि से जोड़ सकते हैं। तो ये शनि का गुणधर्म आपको डेवलप करना है, ये आपको मिला नहीं। कंसिस्टेंट एफर्ट, ये मेष लगन में मिसिंग होता है, जो शनि का गुण है। शनि लगातार प्रयास कर करके स्थिति को अच्छा करने की कोशिश करता है। कंसिस्टेंट एफर्ट, परसिस्टेंस, लगातार प्रयास करना, जो कि मेष लगन का गुण नहीं है। वो आएगा मूड में तो आज ही सारा करवा लो मुझसे, आज बैठा हूं यहाँ पे जो बोलोगे कर दूंगा। लेकिन आप ये मत सोचिए कि रोज रोज आके आप करवा लेंगे। भैया आज मूड नहीं है तो नहीं है। भैया मेष लगन है, क्या कर सकते हैं, चर लगन। तो चर लगन में क्वालिटी तो आएगी कि मूड स्विंग होने के योग बनते हैं। यहाँ पर शनि क्योंकि अकारक है, या यूं कहूं अकारक शब्द, अब मैं हिंदी में आया हूं, कारक अकारक ये शब्द को हम समझ रहे हैं आज। तो अकारक है, तो इस वजह से आपको उस पर काम करना होगा, लगातार प्रयास करने की कोशिश कीजिए। थोड़ा दूसरे की सुन भी लीजिए, कभी कभी सुन लीजिए, तो ये बेहतर रहेगा। पर अपने मूल स्वभाव को त्यागना नहीं है। आपकी जो क्वालिटी है, आपका जो आपको भीड़ से अलग कर रहा है, उन चीजों को बनाए रखिए। मेष लगन की क्वालिटी क्या है? मेष लगन की क्वालिटी है आवेग, जल्दी निर्णय लेना, ईमानदारी, और पूरी तरह से अपने आप को झोंक देना किसी काम में। वो मेष लगन की क्वालिटी है। उसको आप अपने पास इंटैक्ट रखिए। पर साथ साथ इन दो तीन चीजों पर जो आपके लिए अकारक है, थोड़ा काम करके रखिए कि ये बिल्कुल ही यहाँ पे अकाउंट जीरो नहीं होना चाहिए आपका। अगर अकाउंट जीरो रहेगा तो फिर सफलता प्राप्त करने में बाधा आएगी, क्योंकि सिखाना, परमात्मा या नेचर आपको सिखाना चाहती है कि इन दो तीन चीजों के साथ बैलेंस करते हुए आगे बढ़ना है। तो अकारक बुरे नहीं होते हैं। कारक आपको स्पिरिचुअल जर्नी में आपकी हेल्प करते हैं, आध्यात्मिक उन्नति में आपकी हेल्प करते हैं। अब यहाँ पर आध्यात्म कैसे आ गया? देखिए, जो आपके कारक ग्रह हैं वो आपको भौतिक सुखों में लाभ देते हैं, आपका नाम बनाने में लाभ देंगे, आपको ओवरऑल उन्नति देने में लाभ देंगे, वगैरह वगैरह, भौतिक सुखों के आधार पर। लेकिन ये जो अकारक होते हैं, मैं दोबारा, जो ज्योतिष की समझ रखते हैं वो समझ जाएंगे। अकारक अगर हम कहें तो 6 8 12 भाव के अधिपतियों को शुभ नहीं माना जाता। 8वां और 12वां भाव तो मोक्ष का है, उसे क्यों नहीं शुभ मानते? वो तो अध्यात्म की ओर लेके जाएगा, वो तो स्पिरिचुअलिटी की ओर लेके जाएगा, उसको तो अच्छा मानना चाहिए। वो इसलिए नहीं माना जाता क्योंकि वो स्पिरिचुअलिटी के पर्सपेक्टिव से अच्छा है, पर मेटेरियलिस्टिक गेन की, भौतिकतावादी समाज में अध्यात्म की जो मूल्य हैं थोड़े कम रहते हैं, इस वजह से उस पर ध्यान कम दिया जाता है। विषय पर वापस आते हैं। तो इन पर यदि आप काम करेंगे तो आपको लाभ रहेगा। इस विषय को अगली बार आगे भी बढ़ाएंगे। मैं एक मेष लगन की पत्रिका अभी आपके सामने रख कर जा रहा हूं, इस पत्रिका को देखिएगा। इस पत्रिका पर अपने विचार भी रखिएगा। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि इस पत्रिका में बुध और शनि, जो कि अकारक हैं, या यूं कहें रामदयाल की तरह शुभ होते हुए भी बुध यहाँ पर शुभ फल नहीं दे पा रहा है, कहाँ कहाँ वो परेशानी देगा, और जीवन के किन क्षेत्रों में कम्युनिकेशन, लोगों से बातचीत और क्विक अडेप्टेबिलिटी इस जातक को लाभ दे सकती है। इसके बारे में जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। जितना ज्यादा कमेंट आएंगे या जितना पढ़ने को मिलेगा तो बहुत सीखने को मिलता है। अपने अंदर मत रखिए, अगर कोई भी विचार है तो व्यक्त कर दीजिए। यूट्यूब का मंच सबके लिए है, तो आप उस पर अगर लिखते हैं तो लोगों को पता लगेगा। कमेंट सेक्शन आप देखेंगे तो बहुत लोग पढ़ते हैं, वहां पर जो लाइक्स और क्या कहूँ थम्स अप आते हैं, उससे पता लगता है कि लोग आपको नोटिस कर रहे हैं, आपके कंटेंट को देख रहे हैं जो आप वहां मेंशन करते हैं।
तो वहां जरूर लिखिएगा, उससे इस बारे में अच्छे से पता लगेगा। अगली बार हम बात करेंगे रामदयाल के बाद शशि दयाल जी की, और समझेंगे कि ऐसे ग्रह किस तरह का परिणाम देते हैं। अभी के लिए इतना ही। अपना ध्यान रखिए। जय श्री राम।